बधाई हो। ये मीका के लिए। मीका, कंग्रेचुलेशंस। कल ही है एंगेजमेंट। हाँ, वो भी हमारे साउथ एक्सटेंशन वाले घर में। भाई इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब लोगों ने लग जाना है काम पर, ठीक है ना? हाँ भाई आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। इस बार मीका को ना सबसे बेस्ट और सबसे नेक लड़का मिला है। अगर मैं चिराग लेके भी ढूंढता ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलता था। ये बात तो है। मेरा फोन नहीं उठाएगी, देखता हूं कैसे नहीं उठाएगी। थैंक गॉड उसी ने काट दिया। होने वाली दुल्हनिया मैं हवा में उड़ रही होंगी अब तो। कल सगाई है तो बड़े बड़े सपने देख रही होंगी। बट सीरियसली मिका, but I'm so happy for you and many congratulations to you। तेरी सगाई के लिए, तेरी न्यू लाइफ के लिए, जो किसके साथ है? रणबीर के साथ। मिस्टर एसजीएस, सर्वगुण संपन्न, डैशिंग, हैंडसम, सेंसिबल, सेंस ऑफ ह्यूमर में सुपर्ब। मैंने उसकी बहादुरी नहीं देखी थी, लेकिन बॉल में उसने वो भी दिखा दी। क्या गोली चलाता है वो, क्या निशाना है उसका। मीकू, तुझे अब तेरा मिस्टर एसजीएस मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशन। ये दिव्या कितनी बार कांग्रेचुलेट करेगी? अभी बाहर कर चुकी है, अब यहाँ आके। आई नो मीकू, बट मैं हूँ ही इतना खुश क्योंकि तुझे रणबीर मिल रहा है, वो इडियट मयंक नहीं। पता नहीं तूने उसमें ऐसा क्या देख लिया था, बट थैंक गॉड अब वो तेरी लाइफ से आउट एंड रणबीर इन। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। अब तू क्यों ऐसे मोडेस्ट बिहेव कर रही है? आई नो तू भी खुश है। ऑफ कोर्स दिव्या, मैं बहुत खुश हूँ और दिल से खुश हूँ, और इसके लिए भगवान जी को थैंक यू, क्योंकि जो भी कर रहे हैं ना वो ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मीका, ये भगवान जी ने तेरे लिए ही किया है, इसलिए उस मयंक को तेरी लाइफ से हटा दिया। दिव्या तू बार बार उसका नाम क्यों ले रही है? फाइन मीकू, अब तेरी लाइफ से मयंक का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एग्जैक्टली, तो अब उसका नाम कोई नहीं लेगा, ओके?
एनीवे, तू मेरी सगाई के लिए क्या पहन रही है? सगाई के लिए? सगाई साउथ एक्सटेंशन वाले घर पे हो रही है ना, वहाँ गार्डन भी होगा, तो गार्डन के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहनूंगी। मुझे फोटो सेशन भी करवानी है ना। वेरी नाइस। एंगेजमेंट मेरी, फोटो सेशन तेरा। हाँ, तो तेरे बाद मेरा ही तो नंबर है। राइट। मेघा, हेलो मेघा, मेघा! मेघा, मेघा! मेघा! समझता क्या है अपने आप को? एक तो खुद जब चाहे मेरी लाइफ में आता है, जाता है, जब चाहे एंट्री मारता है, जब उसे चाहिए तब टकराता है, सवाल पूछता है और उसे चाहिए कि मैं जवाब दूं। सीरियसली रणबीर, तुम मुझसे ये पूछते हो कि मैं अब भी तुम्हारे लिए वो फील करती हूँ या नहीं? आर यू फॉर रियल? तुम पूछ भी कैसे सकते हो? पर मेरे समझाने का तो कोई फायदा है नहीं। कोई कितना भी समझाए तुम तो समझने वालों में से हो नहीं, क्योंकि तुम्हें तो चीजें समझ में नहीं आती। करते वही हो जो तुम्हें चाहिए, और तुम्हें हमेशा गलत ही चाहिए होता है, पता नहीं क्यों। तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तो आदत हो गई है। पहले मैं थी, तुम थे, और मैं तो तुम्हारा सब कुछ थी ना। कहते थे कि मैं तो दुनिया हूं तुम्हारी, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो। कहते तो बहुत थे, क्योंकि कहना तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। सिर्फ बोलते रहते हो, सिर्फ बोलते रहते हो। अब सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। तो वो सब क्या था? सब झूठ था। तुम बदल गए हो, सब खत्म हो गया। प्राची, तो ये सब बोलकर खुद का दिल क्यों जला रही है? और तुझे फर्क पड़ रहा है, पर तू ही तो चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना रहे, सारे रिश्ते टूट जाए, सब टूट जाए। हाँ, तो सही कह रही है तू। मैं वही तो कर रही हूँ, वही सोच रही हूँ जो तू कह रही है। You're right। अच्छा प्राची, तू जल रही है, तू जेलस हो रही है। बोल लिया। प्राची, मैं बोल तो बहुत कुछ रही हूँ, पर तू समझ ही नहीं रही है। प्राची, यही जलन है तेरी। चिप, कोई जलन नहीं है। अभी क्या बोल रही है तू? कोई जलन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा वो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा। प्राची, ये थोड़ा ही पूरा है। तू खुद से झूठ क्यों बोल रही है? तू अपने दिल की बात सुन और मान भी। प्राची, अपने आप से तो ईमानदारी दिखा। तू अगर खुद से ईमानदार नहीं रहेगी तो कौन ईमानदार नहीं है भाई? क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो गए? ऐसी कौन सी बात चल रही थी जो मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गए? रणबीर के बारे में बात कर रहे थे ना? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। अगर उसे पता चल गया मेरी एंगेजमेंट हो रही है तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत गुस्सा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसका पागलपन मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती अब। पर मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ? मैं उसके बारे में मैं डर क्यों रही हूँ उससे इतना? उसने भी तो शादी करी है ना उस लड़की से, तो मैं क्यों डर रही हूँ उससे? नहीं, मुझे क्यों डर लग रहा है इतना? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो करूँ। मैं तो उसे नहीं रोक रही ना, तो फिर वो मुझे क्यों रोकेगा? नहीं, वो जो भी करे, मैं सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में। अब मैं उसका नाम तक नहीं सुनूंगी, नाम तक नहीं लूंगी उसका, मैं सोचूंगी भी नहीं उसके बारे में। मीक, आई एम सॉरी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? ओके,
मीका सुनो, आई एम सो सॉरी। मैंने बाहर जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बाहर ये सब बोल दिया। तुम्हें पता है मैं उन सबको ये कहना चाहता था कि हमारे बीच में कुछ नहीं, उनको सच बताना चाहता था, जो कि मैंने बताया भी। लेकिन फिर पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम्हारे पापा के सीने में दर्द हो रहा था, और वो देख के मुझे एकदम से याद आ गया तुमने मुझे क्या बताया था कि अगर इस उम्र में पापा ने कुछ भी गलत सुना तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पे मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और सबके सामने वो सब बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके। तुम इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुमने इतना सोचा डैड के लिए, हम सब के लिए। रियली थैंक्स रणबीर। इट्स ओके बट अब क्या करें? लुक, हम डैड को तो झूठ ही बोलेंगे, सच नहीं बता सकते हैं, तो कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन कब? मीका हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी ने कल एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। डू यू थिंक हमारे पास टाइम नहीं है? हाँ, सो व्हाट, होने दो ना एंगेजमेंट। इट्स नॉट अ बिग डील। क्या? रणबीर, यहाँ शादियाँ टूट जाती हैं तो ये तो फिर भी सगाई है। सगाई टूट गई तो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लाइफ से बढ़कर तो और कुछ होता नहीं है। तो True. तो हमें अभी अपनी ना लाइफ ही बचानी है। एग्जैक्टली। Are you okay? तुम ऐसे परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। Are you sure? You're fine? यस। पक्का? हाँ। ठीक है। अरे क्या हुआ? घबरा क्यों रहे हो? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि तुम दोनों नर्वस हो गए। अरे ऑफ कोर्स रणबीर के बारे में ही तो बात कर रहे होगा ना। अरे बाबा, कल सगाई है उसकी मीका के साथ, और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है दोनों की। बट गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, कोई सीक्रेट बात, और जो मैं सुनने वाला था लेकिन सुन नहीं पाया। ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यू आर राइट, हम सगाई के बारे में बात कर रहे थे, वो ही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अचानक से सब मुश्किल हो जाएगा। उसने सगाई के लिए हाँ कह दिया और अब शादी भी। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं बिल्कुल सही था, तुम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सच कहूं तो अगर तुम्हें किसी को भी इन सब चीजों के लिए ब्लेम करना है ना, तो गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे सीरियसली, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से। अरे बाबा, मैंने ही तो पल्लवी आंटी को फोन करके यहां बुलाया था। इनफैक्ट पल्लवी आंटी को मीका के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना माँ और बेटे को मिलवाया जाए। एक ही शहर में रहता है रणबीर, लेकिन फिर भी अपनी माँ से दूर, तो बस दोनों मिलके बहुत खुश होंगे। और ऐसा हुआ भी प्राची, वो दोनों खुश तो थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रणबीर मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस लगा। मुझे लगा कि वो अपने और मीका के रिश्ते से पलटी तो नहीं खा जाएगा, और ऐसा कुछ बोल भी रहा था वो। सच कहूं तो पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि रणबीर मीका से बहुत प्यार करता है। और उसके बिना रह नहीं सकता, इनफैक्ट मरा जा रहा है उससे शादी करने के लिए। मैं तो बस चेक कर रहा था कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो सच है या झूठ। मैं अभी आई। अरे प्राची, आई नो तू यहाँ से क्यों भागी प्राची, क्योंकि तुझे ये रणबीर मीका पुराण नहीं सुनना ना। पर मुझे क्यों छोड़ा इसे झेलने के लिए? शहाना,
व्हाट्स अप? ऑल गुड? शहाना, तुम मुझे कुछ बताना चाहती? मतलब ये कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, और अगर ऐसा है तो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं? पक्का? शहाना, मुझे सच में लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही हो। I'm asking you again and for the last time. अगर कुछ है तो वक्त है, बता दो। तुम्हें ना सब गलत लग रहा है। इनफैक्ट सारी चीजें ही गलत लग रही है। रणबीर मीका कपल नहीं है, वो एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं है ना? ओके, अगर कुछ नहीं बताना तो इन दैट केस अब से तुम यहाँ आई गई हो तो हमारे ही घर पे रहो, है ना? शादी के फंक्शंस हैं, साथ में मिलके एंजॉय करेंगे, है ना? करेक्ट। अब तुम्हारा घर है, मैं यहाँ पर हूँ, तो कोशिश करना कि सब अच्छा ही रहे, साथ में जो रहना है। मजा आएगा। तुम ये सब मत, मेरी करीब आने की कोशिश है। मेरे पति को पसंद नहीं है। Got it? तो अपने पति को बोलो तुम्हारे साथ रहना। तुम जगह दोगे तो रहेगा ना पास। रणबीर, अभी अभी तुम्हारी सगाई पक्की हुई, तो एक काम कर, प्राची और शहाना दोनों का मुंह मीठा कर अपने हाथों से। मुझे लगा था तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। I'm sorry। मुझे भी लगा था कि हम दोनों के बीच में आज भी कोई कनेक्शन है। मुझे लगा था कि आज भी हमारे बीच में कुछ तो जुड़ाव है, पर मैं गलत था। इनफैक्ट हमारी बात भी हुई ना इस बारे में, याद है? नहीं, याद नहीं है? कनेक्शन नहीं, कोई भी कनेक्शन या अटैचमेंट कुछ भी नहीं। यस, आई रिमेम्बर तुमने मॉल में भी यही तो बोला था। आई नो, सॉरी। मॉल में देखा मैंने, सब कुछ देखा। खुश थे तुम, सब कुछ अच्छा है जैसे तुम चाहते थे। फाइनली तुम्हें वो मिल गया ना जो हमेशा से चाहते थे, है ना? एक बात बताओ, अगर तुम इतना खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? मुस्कुराओ। है तो सही मुस्कुरा, देखो ना, स्माइल कर रही हूँ, है ना स्माइल? गलती मेरी है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो दिख रही है, पर तुम्हारे अंदर खुशी नहीं दिख रही है। दिखेगी, वो भी दिखेगी जब कल तुम्हारी एंगेजमेंट पे मैं खुद अपने हाथों से सारे काम करूंगी, सब कुछ खुद हैंडल करूंगी, क्योंकि मैं तो खुश हूं ना। जो वो खुशी है वो दिखेगी। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? Why aren't you smiling? मैं, of course, I'm very happy। देखो, मेरी मुस्कुराहट दिख नहीं रही तुम्हें? अच्छे से दिख रही। Thanks। चेहरे पे खुशी दिख रही है मेरे? Yes, दिख रही है। Very good। तो अब congratulations भी बोल दो। Congratulations।
अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई जुड़ाव नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे दिमाग और दिल से तुम्हारा नाम मिटा देना चाहिए। जो ले लिया था तूने फैसला, ज़मीं पे आसमां में रख दिया, मैं छाँव में लपेटे धूप को, कहा जो तूने कहना कर दिया, चला मैं अपनी मंजिल को, जा तू भी लौट जा घर को, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको।